जय हिंद। जय हिंद। तो देखिए, आज की क्लास हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड के बारे में, ठीक है। शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड के बारे में, ठीक है। उल्का के बारे में समझेंगे, उल्का क्या है, ये उल्का पिंड कब कहा जाता है इसे, ठीक है। शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं, तो आप लोग पिछली क्लास में आप लोग समझ गए होंगे कि उल्का 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 बहुत बार जिक्र किया है। उल्का पिंड उल्का पिंड उल्का पिंड, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा में रहता है। इन सारी चीज को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आज इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, और उल्का पिंड के बारे में देख लेंगे, उसके बाद से उल्का शुद्ध ग्रह के बारे में देख लेंगे, फिर उल्का देखेंगे, उल्का पिंड क्या होता है उससे भी देखेंगे, ठीक है। बोलाइट वेलाइट सब देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद तारे जमी पे उसको भी समझेंगे कि तारे जमी पे टूटता हुआ तारा हमें क्यों दिखाई देता है। इन सारी चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, उल्का शुद्ध ग्रह ये होता है कि ये इन्हीं सौरमंडल में इन्हीं ग्रहों के टुकड़े होते हैं। सौरमंडल में इन्हीं ग्रहों के टुकड़े होते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं। इनकी संख्या 1-2 हजार नहीं होती, पूरी खानदान होती है इसकी संख्या, पूरा खानदान, पूरा मतलब भरल होता है एकदम। ये जब गिर जाएंगे ना, तो पृथ्वी पे अगर गिर जाएंगे तो बहुत नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। इसी तरह इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था तो डायनासोर का अंत हुआ था, ठीक है। तो आगे और समझाएंगे। लोलार झील है तो उसका भी निर्माण हुआ था। इन सारी चीज को हम बताएंगे। तो देखिए, शुद्ध ग्रह क्या है, तो देखिए, शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति के कक्षा के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है। ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, इन्हीं कक्षा के दोनों के बीच ये शुद्ध ग्रह स्थित होते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक, शुद्ध ग्रह जो है ये इन्हीं ग्रहों के, इन्हीं 7-8 ग्रहों के टुकड़े होते हैं, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये खींचे होते हैं, यानी कि ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। ये बैलेंस बनाकर रखे हुए मंगल और बृहस्पति, इन्हीं दोनों कक्षाओं के कारण ये यहाँ पे स्थिर है, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए, यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा में घूमते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग होते हैं, किंतु मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह दोनों ग्रहों के बीच फंसे होते हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोनों ग्रहों के बीच फंसे होते हैं, ठीक। देखिए, नोट में देखिए, सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सेरेस नामक जो क्षुद्र ग्रह है ना, वो सबसे बड़ा, सौरमंडल में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह और चमकीला क्षुद्र ग्रह है, ठीक। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया, समझ गए होंगे कि शुद्ध ग्रह क्या है। शुद्ध ग्रह इन्हीं ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, यानी कि मलबे हैं। ये मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव के कारण ये इन्हीं दोनों पट्टियों में, बीच में, कक्षाओं में ये घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे घूमते रहते हैं। इतना तो समझ गए। अब देखिए, आइए अब हम लोग उल्का समझ लेते हैं। उल्का क्या है, ठीक। देखिए, उल्का क्या है, तो देखिए, शुद्ध ग्रह को यानी कि इसको शुद्ध ग्रह को मंगल अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण, शुद्ध ग्रह को मंगल अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच देता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है, ठीक है। स्वयं जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक, स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह शुद्ध ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है। देखिए, हम समझाते हैं डिटेल से। देखिए, शुद्ध ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षा में है। तो देखिए, क्या करता है ना कि मंगल खचराई करता है, ठीक है। मंगल बदमाशी करता है। मंगल के आसपास जो एस्टेरॉइड है यानी शुद्ध ग्रह है, ये कमजोर होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे शुद्ध ग्रहों को बुलाता है, आओ आओ, अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींच लेता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींच लेता है, खुद आगे चला जाता है, ठीक है। खुद इधर आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, जिस कारण ये शुद्ध ग्रह जो है ना अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं और छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पे लगते हैं गिरने, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी पे लगते हैं गिरने, या तो अन्य ग्रहों पे गिरने लगते हैं, ठीक। अन्य ग्रहों पे गिरने लगते हैं। सूर्य का भी तो गुरुत्वाकर्षण है, तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं तो अन्य ग्रहों पे गिरने लगते हैं। तो जिसमें से मंगल के पास तुरंत ग्रह है वो अपना पृथ्वी है, ठीक। मंगल के पास पृथ्वी अपना है ग्रह, ठीक। तो ये सबसे पहले आ जाता है, ठीक। इसी कारण पृथ्वी पे लगता है गिरने, ठीक है। समझ रहे हैं ना, पृथ्वी पे लगता है गिरने। देखिए क्या लिखा है, यह शुद्ध ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और ये अपना ऑर्बिट छोड़कर पृथ्वी पे लगते हैं गिरने। वायुमंडल, पृथ्वी के बाहर वायु का समूह है, उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और वायुमंडल के घर्षण के कारण वायुमंडल जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि वायु का तो समूह है, है, लेकिन उसमें धूल, कण, मिट्टी, जलवाष्प सारी चीज है, ठीक है। तो ये घर्षण के वजह से मतलब जब आता है ना तो इतना तेज आता है ना, रफ्तार से तेज गति में वो घर्षण पैदा हो जाता है, जिससे ये जलने लगते हैं, ठीक है। घर्षण की वजह से ये जलने लगते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, या तो तारे जमी पे कहते हैं। समझ आ गया ना। तो जब जलते हैं ना, घर्षण के कारण जब जलते हैं और गिरते हैं तो हमें दिखाई देता है कि तारा टूट रहा है। तो हम लोग बचपन थे तो 5 फल का नाम लेते थे ना, तो 5 उंगली डाल देते थे मुंह में ऐसे, जब तक गिर नहीं जाता था। अब ज्योग्राफी क्या एस्ट्रोनॉमी पढ़ लिए हैं तो ये सब अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। और देखिए, इतना समझ गए उल्का पिंड क्या होता है। तो देखिए, ये लगते हैं गिरने, तारे जमीन पे कहते हैं। तो देखिए, जब यह उल्का
पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, उल्का पिंड, पिंड मतलब होता है पत्थर। ठीक है, उल्का मतलब होता है आग, आग का पत्थर। ठीक है, समझ गए ना। देखिए सूर्य ग्रह जब होता है, कब होता है? जब अपनी ऑर्बिट में रहता है, जब पृथ्वी थी बृहस्पति और मंगल के बीच में फंसे होते हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और जब यही क्षुद्र ग्रह मंगल अपनी गुरुत्वाकर्षण वजह से अपने पास बुलाता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब बढ़ने के कारण ये खाली जगह हो जाएगा, जिस कारण उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा सामने, पृथ्वी पे लगता है गिरने। ठीक है, जब गिरने लगता है तो उसे उल्का बोलते हैं। जब अपना ऑर्बिट छोड़ देगा क्षुद्र ग्रह तो उसे उल्का बोलेंगे, यानी कि जल रहा है, जले हुए चीज को उल्का बोलते हैं। जब गिर रहा है तो उसे उल्का बोलेंगे, और जब गिर जाएगा पृथ्वी पे तो उसे उल्का पिंड बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। हाँ, तो देखिए उल्का पिंड के गिरने के कारण, देखिए उल्का पिंड के गिरने के कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा जो होती है ना, चंद्रमा, तो आप लोग चंद्रमा को देखते हैं तो हम यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे चंद्रमा का। चंद्रमा पे देखते हैं तो उसमें दाग दिखाई देता है, यानी कि काला काला दिखाई देता है। लगता है उसपे चंद्रमा पे दाग है, लगता है कि कोई माँ बच्चे को लेकर खिला रही है, या तो कोई निहुर के काम कर रहा है। ठीक है, चुप कर। ठीक है, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, क्रेटर बने हैं। ठीक है, इसी के कारण वो चंद्रमा पे दाग दिखाई देता है। ठीक, तो आज के बाद से मत बोलिएगा कि चंद्रमा पे दाग है। ठीक है, तो कहिएगा कि उल्का पिंड के गिरने के कारण चंद्रमा पे ये बहुत बड़े गड्ढे हुए हैं, जिस कारण सूर्य का प्रकाश जो है ना, प्रकाश उस गड्ढे में नहीं जा पाता है। ठीक है, उस गड्ढे पर नहीं जा पाता है, इसीलिए वो अंधेरा दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग डार्क दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं चांद में दाग। ठीक है, सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक, वो क्या, वो उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल नहीं है, बस अगर उसके पास भी वायुमंडल होती तो उसे जलाकर खत्म कर देता। तो देखिए आइए समझते हैं, उल्का पिंड के गिरने के कारण बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिसे क्रेटर कहते हैं, जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। देखिए बहुत पहले समय ना इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने के कारण डायनासोरों का अंत हो गया था। ठीक है, डायनासोरों का मृत्यु हो गई थी इजिप्टा नामक गिरने के कारण। ठीक है, बहुत बड़ा गिरा था, इतना भयानक गिरा था कि ना कि वहां पे जहां गिरा था ना, वहां पे प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है, इस पृथ्वी का, इस नीले ग्रह पे सबसे बड़ा जो सागर है, वो महासागर है, वो प्रशांत महासागर है। देखिए कि आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा गिरा होगा इजिप्टा नामक उल्का पिंड, जिससे डायनासोरों का अंत हो गया, मृत्यु हो गई, और प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है, ग्लोब में देखिएगा, ग्लोब में कभी देखिएगा प्रशांत महासागर, तो ऐसे कभी हम लोग कैलेंडर लेते हैं तो ऐसे रहता है। ठीक है, तो ग्लोब ऐसे रहेगा, तो ये जो नाखून दिखाई दे रही है ना, नाखून व्हाइट, तो ये इतना बड़ा प्रशांत महासागर है। पूरा एक एरिया प्रशांत महासागर घेर लेता है। जब ऐसे फाड़ के देखिएगा ना ग्लोब में, या इसी में कैलेंडर में, या तो फोटो में, तो प्रशांत महासागर कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ठीक है, ग्लोब में बहुत बड़ा दिखाई देता है, जो क्या होता है कैलेंडर में दिखाई नहीं देता बड़ा। तो देखिए उल्का पिंड गिरने के कारण क्रेटर का निर्माण होता है, जिसे गड्ढा का निर्माण होता है, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं। तो देखिए लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने के कारण से हुआ है। दक्षिण अमेरिका का नेटाल झील, ठीक है, और यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है, एरिजोना जो है यूएसए का, अमेरिका का, तो वो सबसे बड़ा है। देखिए उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में जब गिरता है, जो उल्का है ना, उल्का पिंड, वो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में जब गिरता है, तो जिसके कारण इनकी सॉरी क्या बोल रहे हैं, उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं तो, ठीक है, जब उल्का ना पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं तो, ठीक है, जिस कारण उसकी गति जो होती है ना, उल्का पिंड की गति हो जाती है तो 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, बहुत स्पीड हो जाती है जब उसके दिशा में गिरेगा था। क्या लिखना है, उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं तो, हाँ, जब उल्का जब गिरते हैं ना तो उसके पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं ना, पृथ्वी इसमें घूम रही है, इसके दिशा में गिरेंगे ना, उसका 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड हो जाता है, यानी गति स्पीड हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए नोट में देख लेते हैं, कुछ उल्का पिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जल के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जल के राख हो जाते हैं। जब हम पहले बताएं कि पृथ्वी के बाहर क्या है, वायु का समूह है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में धूल, मिट्टी, कण और भी जलवाष्प है। तो इसे ना क्या करती है ना, जब गिरता है ना तो इतना घर्षण होता है ना, इतना घर्षण होता है जिससे वो जलने लगती है। ठीक है, जिसे हम उल्का बोलते हैं। ठीक है, जब वो गिर जाती है तो उसे उल्का पिंड बोलते हैं। तो जब गिरेगी ना, तो जब छोटी रहेगी उल्का, तो जल के वायुमंडल में राख बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं कि कुछ उल्का पिंड पृथ्वी में गिरने से पहले जल कर राख हो जाती है। ठीक, कुछ गिर जाती है तो इसे उल्का पिंड बोलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए बोलाइट क्या है। ठीक है, बोलाइट क्या है, जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत गिरता है, तो जब उल्का पिंड जो होता है ना, तो पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरता है तो उसे बोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब
ये था पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिर रहा था, तो इसकी गति होती थी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत दिशा में गिरता है ना, उसे हम बोलाइट कहते हैं, ठीक है। तब यह अधिक चमकीला दिखता है, तब ये ना बहुत चमकीला दिखता है, ठीक। आई होप आप लोग समझ आई होगी। तो देखिए अब इसके बाद हम उल्का पिंड के गिरने के कारण हुए कारण यानी कि हुए प्रभावों को देख लेते हैं, ठीक है। उल्का पिंड के प्रभावों को देख लेते हैं, ठीक है। ढेर होगी।